तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सेना का हेलीकॉप्टर अब रानिल विक्रमसिंघे अंदर हैं। क्या रानिल विक्रमसिंघे भी यहां से जाते हैं? क्योंकि बचाने की कोशिश की जा रही है, आपातकाल लगा दिया गया है, लेकिन उस आपातकाल का क्या असर पड़ता है? क्योंकि जनता किसी के काबू में नहीं है, सत्तारूढ़ दल पर भी भरोसा नहीं है और इसी के साथ में विपक्षी दलों की ओर भी अब कोई नई नजर उठाकर देख रहा है, क्योंकि किसी पर भी भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, कैसे दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, जहां से जगह मिलती है अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पार फोर्स मौजूद है जो रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, भरपूर कोशिश की जा रही है कि इन प्रदर्शनकारियों को अंदर जाने से रोका जा सके, क्योंकि जैसा कोहराम आपने राष्ट्रपति भवन में देखा, कुछ वैसा ही अब प्रधानमंत्री आवास में करने की भी तैयारी है। ये वो लोग हैं जो अब तक टकटकी लगाए अपने राजनेताओं की ओर देख रहे थे, जब देश गर्त में जा रहा था, जब देश आर्थिक हालातों से जूझ रहा था, लेकिन अब ये प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं, सब्र का बांध टूट गया है, क्योंकि जिसके हाथ में देश था वो देश छोड़कर भाग गया है। अब देश आखिर किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है? देश के सामने जो आर्थिक संकट है उसे कैसे दूर किया जाए? ये तस्वीर आप देखिए, सभी प्रदर्शनकारी एकजुट हो चुके हैं। ये देखिए, पानी की बॉटल्स दिए जा रहे हैं और जिसे जहां जो मिलता है वो वहीं से वो लेकर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि जो जिक्र नीरज भी कर रहे हैं कि धान की खेती अच्छी होती है, लेकिन अपने खाने तक के लिए लाले पड़ गए हैं। आज स्थिति श्रीलंका के सामने ये आ चुकी है। पीएम आवास की सुरक्षा कोलंबो में बढ़ा दी गई है। ये तस्वीर आपके सामने है। फॉरेन करेंसी श्रीलंका के पास आज नहीं है, लिहाजा श्रीलंका आज इन हालातों में पहुंच गया है। चाइना ने जो निवेश किया है उसके कारण आज श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ कर्ज में डूबा हुआ है और आज श्रीलंका के पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब आप बाहर से कोई चीज देते हैं दूसरे देशों से, तो आपके पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। कई और देशों के पास भी ऐसी स्थितियां आई हैं, लेकिन उस वक्त राजनीतिक हालात इतने नहीं बिगड़े। अब क्या ग्लोबल फोरम पर यह पूरा मुद्दा उठाया जाएगा? लेकिन ग्लोबल फोरम पर भी कौन इस मुद्दे को आगे लेकर जाए? ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब लोग ऊपर चढ़े हैं तो वहां पर कैसे जो सिक्योरिटी है वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और अंदर जाने से रोका जा रहा है। कब तक ऐसा कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रानिल विक्रमसिंघे को यहाँ से कहीं और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाता है, ये नाराजगी लोगों की है, नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार वहां डटे हुए हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर, अब सड़कों पर प्रदर्शनकारी आ चुके हैं। श्रीलंका के लोग सड़कों पर हैं, अपने साथ एक सवाल लिए कि हम किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। ये पीएम आवास के बाहर की लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, रोकने की कोशिश की गई है। ऊपर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है, पुलिस फोर्स मौजूद है, आर्मी की फोर्स मौजूद है, रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सभी यहाँ डटे हुए हैं। कैसे ही दरवाजे को तोड़ा जाए, अंदर तक पहुंचे। अब एक एक कर संवैधानिक पद से जुड़े जितने भी आवास हैं वहां पहुंचने की कोशिश है। संसद भवन तक कूच किया, श्रीलंका का झंडा हाथों में लिए ये लोग राजनेताओं के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के खिलाफ नाराजगी है। ये देखिए, सभी वर्ग के लोग आपको नजर आएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा आपको दिखाई दें, आपको इसमें बहुत भिक्षु नजर आएंगे। लगातार देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जो धुआं आप देख सकते हैं, ये आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। देखिए अब किस तरीके से तेजी से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, ताकि लोगों को तितर बितर किया जा सके, इधर उधर किया जा सके, लोग यहाँ से हटे और इस गेट को खाली कराया जा सके, क्योंकि अंदर प्रधानमंत्री मौजूद हैं। लेकिन अगर प्रदर्शनकारी इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, लिहाजा उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, श्रीलंका के कोलंबो से ये तस्वीर है। श्रीलंका आज मुश्किल हालातों में है और उसके सामने बड़ा संकट गिरा गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं, कोलंबो से लाइव तस्वीर, और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। पीएम आवास को घेरा हुआ है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लगातार लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन लोग अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए जरूर इधर उधर होते हैं, लेकिन एक बार फिर से आप देखिए, प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। ये प्रदर्शन कैसे उग्र होता जा रहा है, लोग परेशान हैं क्योंकि राजनीतिक संकट भी अब गहरा चुका है। देश के पास कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो जाए और ग्लोबल फोरम पर यह कहे कि आज देश इन हालातों में पहुंच चुका है। सत्तारूढ़ दल पर इन लोगों को भरोसा नहीं है और अभी तक गोटाबाया राजपक्षे जो मालदीव में बैठे हुए हैं उनकी ओर से इस्तीफा नहीं दिया गया है। जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक उस संवैधानिक पद को नहीं भरा जा सकता। लिहाजा लोगों की नाराजगी गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ भी है। ये तस्वीर है आपके सामने,
प्रधानमंत्री आवास की हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर सैकड़ों लोग मौजूद हैं। सैकड़ों लोग इस बात का बस इंतजार कर रहे हैं कि कब ये दरवाजा खुलता है और वो अंदर तक पहुंचे, अंदर पहुंचकर भी प्रदर्शन करें। राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आपको याद होंगी, अंदर पहुंचे, कैसे पूल में नहाते नजर आए और जगहों पर आपको प्रदर्शनकारी दिखाई दिए। कुछ ऐसा ही करने की कोशिश पीएम आवास पर भी है। अंदर रानिल विक्रमसिंघे मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मौजूद हैं। अब उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक भी ये प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे हैं। आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर हम आपको दिखा रहे हैं सेना का, जो प्रधानमंत्री आवास के अंदर जा रहा है, लेकिन कोशिश प्रधानमंत्री को बचाने की है। कोशिश श्रीलंका के सामने अब कैसे इन प्रदर्शनकारियों को हटाया जाए। ये देखिए, इस हेलीकॉप्टर के जरिए भी लगातार इन पर भी हमला किया जा रहा है, रोका जा रहा है और इन पर नजर भी बनाए हुए हैं। प्रदर्शनकारी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाएं, क्योंकि अब अंदर रोष है। निगरानी लगातार की जा रही है। अंदर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, वो इस बात की लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं, नजर भी बनाए हुए हैं कि आखिर बाहर कितनी स्थिति बिगड़ती जा रही है, कैसे प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, क्योंकि नाराजगी है इन लोगों के अंदर। जब स्थिति इतनी भयावह हो गई है, तब राजनेता हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। आर्थिक संकट गहरा गया है, देश के सामने इतने बड़े सवाल हैं, देश के सामने आर्थिक संकट है। जब देश के पास में इतनी भी फॉरेन करेंसी नहीं है कि वो आज इन हालातों से निकल सके, तब देश के राष्ट्रपति चले गए हैं, तब देश के प्रधानमंत्री यहां बैठे हुए हैं। नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, हम देख रहे हैं आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल टच से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग इधर उधर भागते जरूर हैं आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद, लेकिन पुलिस की तरफ से फायरिंग प्रोटेस्टर्स से नहीं की जा रही, क्योंकि इस तरह के आदेश नहीं है पुलिस की तरफ से, व्यवस्था की तरफ से, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, तमाम लोग फेल रहे हैं अब तक इस स्थिति को सुधारने में। और जो हालात दिख रहे हैं, एक जो रूलिंग पार्टी है जिससे गोटाबाया राजपक्षे आते हैं, उनकी तरफ से एक रूलिंग पार्टी के सोर्सेस से जो हमें जानकारी मिली है, उसके मुताबिक रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति के पद पर लाना चाहते हैं रूलिंग पार्टी के कई नेता, ताकि लोगों का थोड़ा विश्वास बढ़े। लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही है उसमें तो रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ भी विरोध हो रहा है, लेकिन गोटाबाया राजपक्षे के विरोध को कम करने के लिए, यानी उस विरोध से जनता के ध्यान को हटाने के लिए, लोगों में थोड़ी शांति बहाल करने के लिए, लोगों को शांत करने के लिए रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन अभी तक गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा नहीं हुआ है। रानिल विक्रमसिंघे अपने इस्तीफा देने को तैयार है, लेकिन ऐसी स्थिति अभी आधिकारिक तौर पे ऑन पेपर नहीं हुई है कि गोटाबाया राजपक्षे ने अपना इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये कहा जरूर गया है। देख सकते हैं तस्वीरों में जो लगातार प्रोटेस्टर्स हैं प्रधानमंत्री आवास को घेरे हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति आवास की तस्वीरें कुछ दिन पहले हमने देखी थी। राष्ट्रपति देश में मौजूद नहीं है, मालदीव भाग गए हैं। राष्ट्रपति भवन में किस तरह के तांडव कह सकते हैं, किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, वो दिखाया गया था। अभी प्रधानमंत्री आवास के बाहर आंसू गैस के गोले एक तरफ आप विंडो में देख रही होंगी छोड़े जा रहे हैं, गोलीबारी या फायरिंग नहीं की जा रही है। दूसरी अहम बात, भारत की बात करें, चीन की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, इन लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन श्रीलंका के पास आज के हालात में महज $25 मिलियन विदेशी मुद्रा है और जरूरत अगले कुछ महीनों में $6 बिलियन की है, ताकि अर्थव्यवस्था चलती रहे। सरकार के पास फ्यूल, मेडिसिन और इसेंशियल कमोडिटीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। रानिल विक्रमसिंघे भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं। इसका नतीजा है कि सरकार की तरफ से लोगों को कुछ दिया नहीं जा सकता। आपातकाल का जिक्र कर रहे थे, क्यों लगाया जाता है? अगर कोई होर्डिंग कर रहा है, किसी चीज की कालाबाजारी कर रहा है, किसी चीज को अपने पास जमा कर रहा है, अब ना तो सत्तारूढ़ दल को लेकर, ना ही विपक्षी दलों को लेकर। मैं लौटूंगी आपके पास में, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, कैसे ये तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, लोग अब इस सवाल को लेकर आगे भी बढ़ रहे हैं, इसी के साथ में परेशान भी हैं, क्योंकि जिनके ऊपर भरोसा था वो तो देश को छोड़कर चले गए हैं। अब देश आगे इस आर्थिक संकट से कैसे उभरेगा, इसीलिए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन किसी भी देश के लिए ये हालात निश्चित तौर पर बड़े ही चिंताजनक हैं कि देश किसके हाथों में है ये नहीं पता, देश आगे कैसे चलेगा ये नहीं पता, और देश सिर्फ और सिर्फ कर्ज में डूबा हुआ है। देश के सामने सिर्फ और सिर्फ अब संकट ही है। श्रीलंका संकट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, विक्रमसिंघे बने अंतरिम राष्ट्रपति। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, श्रीलंका में ये बड़ा फैसला लिया गया है। रानिल विक्रमसिंघे को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है।
इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा दे, उसके बाद अब जो है रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति बनाया जाए। लेकिन विक्रमसिंघे को फिलहाल अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। नीरज, अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया विक्रमसिंघे को अब। बिल्कुल, रानिल विक्रमसिंघे को कई रूलिंग पार्टी के नेता चाहते थे कि रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री के पद से राष्ट्रपति के पद को संभाले, और अब ये खबर आई है कि रानिल विक्रमसिंघे को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया गया है वहां श्रीलंका में, क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे की तरफ से अभी इस्तीफा नहीं दिया गया है। आने वाले वक्त में अब जो भी बड़े फैसले होंगे रानिल विक्रमसिंघे ही करेंगे, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण बात बता दें, जब विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया गया था और इस बात की उम्मीद जताई गई थी कि रानिल विक्रमसिंघे इस आर्थिक संकट से निकाल पाएंगे, तो असफल रहे, क्योंकि ये भी माना जाता है कि गोटाबाया राजपक्षे की तरफ से उन्हें मदद नहीं की जा रही थी। अब रानिल विक्रमसिंघे पे पूरा भरोसा जताया है श्रीलंका ने। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, और अब रानिल विक्रमसिंघे पे पूरा दारोमदार है, क्योंकि अब वो अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर टाल नहीं सकते। श्रीलंका के नेताओं पे करप्शन के चार्जेस या पार्टियों पे भ्रष्टाचार के चार्जेस जो बहुत रहते हैं, इसलिए उन पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति के पद पर लाकर बतौर इंटरिम प्रेसिडेंट बनाकर ये तय कर दिया गया है कि श्रीलंका में मौजूदा ये जरा समझाइए कि इसका असर कितना होगा और जनता रानिल विक्रमसिंघे पर कितना भरोसा करती है। ये ठीक है, गोटाबाया राजपक्षे जब थे वो हस्तक्षेप कर रहे थे, उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे, लेकिन अब रानिल विक्रमसिंघे को जब अंतिम राष्ट्रपति बना दिया गया, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या ये रुक पाएगी? मैं लौट रही हूं आपके पास में, तस्वीरें देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों को चोट भी लग रही है, उनको वहां से हटाया जा रहा है, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच ये बड़ा फैसला लिया गया प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से, ये अब आधिकारिक तौर पर बता दिया गया कि रानिल विक्रमसिंघे ही अंतरिम राष्ट्रपति होंगे। गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उससे पहले ही रानिल विक्रमसिंघे पर भरोसा जताया गया है। नीरज, मेरा सवाल यही कि ठीक है, संवैधानिक पद पर रानिल विक्रमसिंघे को बैठाया गया, सर्वदलीय उसमें ये फैसला लिया गया, लेकिन जनता कितना भरोसा जताती है रानिल विक्रमसिंघे पर, तभी ये तस्वीर बदलेगी। देखिए, रूलिंग पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, तमाम नेताओं पे भरोसा तो उठ गया है, लेकिन इस फैसले के फायदे क्या होंगे वो आपको बताना चाहेंगे। पहला यह कि गोटाबाया राजपक्षे बतौर राष्ट्रपति के तौर पे गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ जो गुस्सा था वो गुस्सा कम होगा, क्योंकि अब रानिल विक्रमसिंघे देश का नेतृत्व करेंगे बतौर राष्ट्रपति। अंतरिम राष्ट्रपति इसीलिए बनाया गया है क्योंकि अब तक इस्तीफा नहीं दिया था गोटाबाया राजपक्षे ने, और आने वाले वक्त में चुनाव नहीं हुए। दूसरी चीज आपको बता दूं कि एक अब जो फैसले में जो दो पक्ष था, राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का, वो अब रानिल विक्रमसिंघे पे पूरी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने फैसले ले, वो दूसरे देशों की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, और इसमें सबसे बड़ा देश भारत होगा, क्योंकि भारत पे रानिल विक्रमसिंघे का भरोसा बहुत है। उन्होंने भारत की मदद के लिए भारत का धन्यवाद भी किया था। पिछले दिनों कुछ विजिट्स भी हुए थे भारत की तरफ से, उस दौरान भी वहां की व्यवस्था ने रानिल विक्रमसिंघे ने भारत को मदद के लिए धन्यवाद किया था। तो रानिल विक्रमसिंघे को भारत से भरोसा बहुत होगा। भारत, चीन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये तीन महत्वपूर्ण कह सकते हैं दो देश और एक संगठन है जो मदद कर सकता है। लेकिन रानिल विक्रमसिंघे के आने से विरोध को शांत करने में थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन देखना होगा कि जनता का गुस्सा शांत होता है कि नहीं। ठीक है। तो ये तस्वीर आपके सामने है, और अब बड़ा फैसला लेते हुए रानिल विक्रमसिंघे को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया है, क्योंकि जब पहले ये फैसला लिया गया था, जब प्रधानमंत्री थे तब भी ये फैसला लिया गया तो ये आरोप लगाए गए थे कि रानिल विक्रमसिंघे काम करना चाहते हैं, लेकिन गोटाबाया राजपक्षे लगातार हस्तक्षेप करते हैं, मदद नहीं करते हैं। लिहाजा रानिल विक्रमसिंघे को अब अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया है। गोटाबाया राजपक्षे ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, उससे असर कितना होता है, जनता कितना भरोसा करती है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर अब कितनी बदलती है, क्योंकि ये एक बड़ा फैसला है कि रानिल विक्रमसिंघे अब आगे नेतृत्व करते हैं, अंतरिम राष्ट्रपति हैं। चाइना का निवेश ज्यादा है, भारत ने अच्छा निवेश किया है, मॉनेटरी फंड से जाकर रानिल विक्रमसिंघे क्या कहते हैं, क्योंकि अभी भी भले ही कुछ निवेश है या हम कहें कि कुछ फॉरेन करेंसी है श्रीलंका के पास, लेकिन जितने की जरूरत है उतनी फॉरेन करेंसी नहीं है। लिहाजा इस कर्ज से कैसे बाहर निकलता है श्रीलंका, कैसे तस्वीर बदलती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर की देख रहे हैं, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है।
इन सब के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया कि रानिल विक्रमसिंघे अंतरिम राष्ट्रपति होंगे, वो बागडोर संभालेंगे, वो आगे अब अहम फैसले लेंगे। लेकिन इस पर जब संवैधानिक पद से जुड़े लोग भरोसा जता रहे हैं, जनता कितना भरोसा जताती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही प्रदर्शनकारी हैं जो अब तक सब्र बांधे बैठे हुए थे। ये दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आप सेना के हेलीकॉप्टर देख सकते हैं, इसके जरिए निगरानी रखने की कोशिश की जा रही है। लगातार प्रदर्शनकारियों को देखा जा रहा है कि कहां तक पहुंच चुके हैं और ज्यादा हालात न बिगड़ने पाए, इस पर लगातार कोशिश की जा रही है। कोलंबो में पीएम आवास की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। इन सब के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया, रानिल विक्रमसिंघे अंतरिम राष्ट्रपति होंगे।